आज वाराणसी के अंदर नामांकन की आखिरी तारीख है और आज नरेंद्र मोदी जी नामांकन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वाराणसी में आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आज नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं नामांकन के लिए, तो वहीं पर जो अन्य लोग नामांकन करना चाहते हैं वहां पर उनको नामांकन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। श्याम रंगीला एक कलाकार है, आप जानते हैं, मोदी की आवाज में मिमिक्री करना उसका काम है, इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन पहले उसको टीवी से, अलग अलग चैनलों से बॉयकॉट करवा दिया गया कि इस व्यक्ति का कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, इस व्यक्ति के साथ में कोई बात नहीं करेगा, इसकी कोई कॉमेडी नहीं चलाएगा, इसको कोई पैसा नहीं देगा, इसको कोई हायर नहीं करेगा। लेकिन अब वही श्याम रंगीला, राजस्थान का श्याम रंगीला, जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वहां पर नामांकन करना चाहता है। बाकायदा अपने वकीलों की टीम लेकर के, प्रस्तावकों की टीम लेकर के वहां पर पहुंचा हुआ है। और ये श्याम रंगीला आज भी सुबह, जब ये वीडियो मैं कर रहा हूं, आज सुबह वो 9:15 बजे, जब नामांकन का आखिरी दिन है, कल भी दिन भर वहीं पर रहा, लाइन में खड़ा रहा, और आज भी वहां पर 9:15 बजे पहुंच करके वहां पर नामांकन के लिए मिन्नतें करता रहा। लेकिन अभी तक इसका नामांकन नहीं हो पाया है। श्याम रंगीला ये आरोप लगा रहा है कि बाकी जितने भी लोगों का नामांकन करवाया गया है उनका नामांकन का जो पर्चा है वो उठवा दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा और मोदी को यहां पर निर्विरोध तरीके से जिताने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सीट, नरेंद्र मोदी जी की सीट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक सीट पर लड़ाई है, बाकी सब पर एनडीए आगे है। एक सीट यानी वाराणसी की सीट, और वो क्यूटो बता रहे हैं इसको। अब कितना क्यूटो बन पाया है ये तो वाराणसी के लोग बता सकते हैं। लेकिन एक सीट पर जिस पर बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त होगी कि यहां पर तो हम हारेंगे नहीं, उस सीट पर भी अगर 4 आदमी आपके खिलाफ नामांकन करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपको तो भाजपा के लोगों को खुद जो है वो कहना चाहिए कि हां आइए नामांकन करिए, लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है, इसमें हिस्सा लीजिए। और मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाह रहा हूं। ये श्याम रंगीला, वहां पर कई सारे ट्वीट है, कई सारी वीडियो है। अभी श्याम रंगीला की तरफ से उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और उनके स्पोक्स पर्सन को मैंने कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की और कई बार जो है उनको मेल के जरिए कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। 3 घंटे हैं, कृपया हमारा नामांकन ले लीजिए, जो आखिरी के 3 घंटे बचे हुए हैं। और ये अलग अलग जो फोन है आप देख सकते हैं, लगातार बारंबार श्याम रंगीला फोन पर बात करके वहां पर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वाराणसी हो चाहे दिल्ली हो, चुनाव आयोग इनको सहयोग करे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से क्या सहयोग हो रहा है आपको पता है। अब श्याम रंगीला की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया है आज 14 मई को सुबह 10:30 बजे। उन्होंने कहा कि वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय 14 मई, आज की तारीख यानी सुबह 9:15 बजे के लगभग हम पहुंच गए। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है हमने। सुनिए जरा एक बार। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट होगी हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए नहीं, 12 बजे के बाद कांटेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीज़ें बंद है। और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है, अच्छा, सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद होंगे। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं, ऑफलाइन है सर। मैं सर आपको
पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब, आप बता दीजिए नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए हम लोग आउटडोर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो आरो तो सीन देख रही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ, तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ के नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है, मोदी जी नामांकन करेंगे। और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। तो श्याम रंगीला वहां पर 9:15 बजे पहुंच जाते हैं और 9:15 बजे पहुंच करके मोदी के खिलाफ नामांकन करना चाहते हैं। एक कलाकार से ऐसा क्या खौफ, ऐसा क्या डर आपका। और कल भी श्याम रंगीला पहुंचे थे। कल का ट्वीट मैं आपको पहले दिखाता हूं। श्याम रंगीला ने कल ये वीडियो पोस्ट किया था और इसमें उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का गला घुटते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं नेता नहीं कॉमेडियन हूं, फिर भी नामांकन दाखिल करने निकला। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है ना सोचा था ना देखा जा रहा। प्रस्तावक भी हैं, फॉर्म भी भरा हुआ है, बस कोई लेने को तैयार नहीं है। कल फिर कोशिश करें। ये उन्होंने कल वीडियो पोस्ट किया था, एक बार ये भी देखिए। आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले, निराश मैं होके तो ही फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे, उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हम अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा किया था। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे? मेरा ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे, मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा। 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए।
उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस करोड़ छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। आप माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, एकदम अपवित्र कर, हाँ वो अपवित्र कर रहे हैं। हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक। अब ये दोनों वीडियो देखने के बाद में क्या कुछ बहुत ज्यादा बच जाता है कहने के लिए? क्या बहुत ज्यादा कुछ जो है वो बाकी रह जाता है कि श्याम रंगीला को लेकर के यहां पर जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं और जो है वो माहौल ये बनाया जा रहा है, भाजपा के लोग आईटी सेल पर श्याम रंगीला को लेकर के जवाब ये दे रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। भाजपा के जो ऑफिशियल जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब दिया जा रहा है आईटी सेल के जरिए। आईटी सेल के जरिए जवाब देकर के कहा जा रहा है कि श्याम रंगीला के पास में प्रस्तावक नहीं है। मैं उनके 2 पिछले कुछ ट्वीट दिखाता हूं 10 तारीख के। श्याम रंगीला ने लिखा कि वाराणसी में नामांकन फार्म प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि फार्म लेना बहुत मुश्किल हो गया है। घंटों लाइन में लगने के बाद चुनाव कार्यालय से कहा गया कि आप 10 प्रस्तावकों के आधार कार्ड की कॉपी, हस्ताक्षर समेत उनके फोन नंबर पहले दीजिए, तभी फॉर्म के लिए ट्रेजरी चालान फॉर्म मिलेगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान चुनाव आयोग के नियमों में नहीं है। मैं माननीय चुनाव आयोग
इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना करता हूं कि वो वाराणसी जिला प्रशासन को उचित निर्देश दे करके इस देश के लोकतंत्र में हमारे विश्वास को मजबूती दे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है चुनाव आयोग को लेकर के नियम ये है, चुनाव आयोग के लिए नियम ये है कि आप जब आपको 10 प्रस्तावक चाहिए, किस लिए? क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं। अगर आप वहां के हैं, वाराणसी के ही हैं या आप राष्ट्रीय पार्टी के हैं, तो फिर आपको जो है वो इतने 10 प्रस्तावक नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन आप किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं आते हैं, आप बाहर से हैं, तो आपको 10 प्रस्तावक देने होते हैं। लेकिन ये नामांकन भरने के समय पर होता है, नामांकन पत्र खरीदने के समय नहीं होता है। अब इसको लेकर के एक और ट्वीट देखिए आप। श्याम रंगीला ने कहा कि देशवासियों को जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास में 10 प्रस्तावक हैं, लेकिन उनकी जानकारी नामांकन फार्म के बाद में मिलने के बाद में उसे भरवा करके जमा करवाते समय चुनाव आयोग को दी जाती है। लेकिन यहां जानकारी हमसे फार्म देने से पहले ही मांग रहे हैं, क्यों? नियमों के विपरीत हमारे प्रस्तावकों की जानकारी फार्म से पहले ही प्राप्त करके इनके आगे का इरादा क्या है? हम चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत हम क्यों चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत चलें? देखिए, श्याम रंगीला यहां पर कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो जानकारी मांग रहे हैं, ये जानकारी इस बात के लिए मांग रहे हैं ताकि जो 10 प्रस्तावक हम यहां पर देंगे तो उनके घर पर पहुंच करके उनको डराया धमकाया जा सके, उनको सेटिंग किया जा सके और उन्हीं से कह दिया जाए कि भाई आप कह दीजिए कि हमने फार्म पर साइन नहीं किए। जैसे गुजरात के अंदर सूरत में हुआ था, कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया। तो वही सब कुछ यहां पर हो रहा है। चुनाव है कहने के लिए, और चुनाव में किस तरीके से चीजें हो रही हैं, और चुनाव में खुलेआम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो अमित शाह, जेपी नड्डा, पता नहीं कौन कौन नेता वहां पर जो पहुंचेंगे, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो माहौल आप ही लोग बनाएंगे, बाकी लोग ना चुनाव लड़ें। अब सोचिए, एक इंदिरा नेहरू को जो है वो गालियां दी जाती हैं, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियां दी जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पहली कैबिनेट के अंदर विपक्ष के नेता को मंत्री बनवाया, शामिल करवाया पहली कैबिनेट में, और जिन्होंने खुद से लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने के लिए लोगों को खड़ा करवाया कि आप चुनाव लड़िए। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले पर्चा भरेंगे और आप जीत जाएंगे। आप 4 लोगों को फॉर्म भरने दीजिए। नेहरू ने एक एक करके लोगों को खड़ा किया, पार्टियों को खड़ा किया, बाद में फिर पार्टी अपने आप से खड़ी होने लगी। लेकिन जब एक दौर ऐसा था कि लोग अपमान समझते थे कि नेहरू के खिलाफ खड़ा होना मतलब अपमान की बात है, कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त में पर्चा भरना अपमान की बात मानी जाती थी। इतनी लोगों के अंदर भावना थी। लेकिन उस भावना के विपरीत जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोगों को पर्चा भरना पड़ेगा, आप लोगों को और पार्टियां बनानी पड़ेंगी, चुनाव लोकतंत्र का मतलब फिर ये खत्म हो जाएगा। तो वो लोकतंत्र उस वक्त में अंग्रेजों की गुलामी से निकाल करके जो स्थापित किया गया, आज उस लोकतंत्र की क्या स्थिति है आपके सामने है। तो बहरहाल आप बताइए कि जो श्याम रंगीला यहां पर कर रहे हैं, ये नौटंकी है आपके हिसाब से, या लोकतंत्र के अंदर एक नागरिक का जो हक है उस हक को निभाने का काम, उस हक के जरिए लोगों को संदेश देने का काम, लोगों को जगाने का काम कि हां, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ा जा सकता है। हार होगी, जीत होगी, वो अपने आप में दूसरी डिबेट है। लेकिन चुनाव लड़ना वो कम से कम लोकतंत्र की निशानी है। और अगर चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जा रहा है तो फिर लोकतंत्र किस काम का और चुनाव आयोग किस काम का, सवाल ये है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें एक्शन लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग अगर यहां पर इसी तरह से टालमटोल करता रहता है तो फिर देश के, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिरकार श्याम रंगीला के नामांकन में कमी क्या है, आप उनका नामांकन ले क्यों नहीं रहे। सवाल इस बात। शेयर कीजिए इस खबर को, आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी पर यह खबर दिखेगी नहीं। ये लोगों की खबर है, आपकी खबर है, इसलिए आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।